जी वेलकम बैक नाजरीन। अब हम बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान की ऑटो इंडस्ट्री को रिवाइव करने के लिए क्या क्या इकदाम करने पड़ेंगे। एक तो परवेज साहब ज़ाहिर लगता है कि ये जो यूज्ड कार की भरमार है पाकिस्तान में, पाकिस्तान इज़ बिकमिंग द जंक यार्ड ऑफ द वर्ल्ड, कि आपकी इरिडेटेड कारें वहाँ जापान से आ रही हैं, वो भी बगैर चेक आ रही हैं, दूसरी भी पुरानी आ रही हैं। तो क्या इसकी पॉलिसी, सही पॉलिसी क्या होनी चाहिए? जी, एक तो सबसे पहले तो यूज्ड कार्स के ऊपर तो बिल्कुल क्लैम्प डाउन होना चाहिए, राइट। और ये वापस कम से कम 3 साल पे लेकर आए। 3 साल मतलब पुरानी, बिकॉज इसमें भी एक लकूना ये है कि जो ईयर ऑफ रजिस्ट्रेशन को इग्नोर कर दिया जाता है, तो अगर वो इस वक्त अगर 5 साल का चूंकि परमिशन अलाउड है तो वो होती 6 साल 7 साल की पुरानी भी गाड़ी हो जाती है। तो ईयर ऑफ मैन्युफैक्चर से नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। तो हम ये कह रहे हैं इस वक्त के मिनिमम की 3 साल, और जो इसका इंटेंशन है कि भाई या तो गिफ्ट स्कीम के तहत हो या ट्रांसफर रेजिडेंस, कम से कम उसके ओनर के पास तो हो, बजाय इसके कि वो पेपर खरीद रहा है और भेज रहा है। तो बिल्कुल कमर्शियल मतलब ये है कि अनरेगुलेटेड इंपोर्ट ऑफ कार्स, ऑफ यूज्ड कार्स is hurting the domestic industry. As I said, 10 days declared, you know, I've gone in front of the media, मैंने बता दिया है कि 10 दिन के लिए मैं बंद हूँ भाई, 4 दिन। और वर्कर्स आपके अच्छा उस दिन नहीं, उस दिन तो खैर हम तो बुला लेते हैं वर्कर्स, उनको ट्रेन करते हैं, रीट्रेन करते हैं, कुछ ना कुछ, यू नो, यू हैव, बट अल्टीमेटली ग्रोथ नहीं आएगी। प्रोडक्शन इज देयर, मतलब कि हमने अपने वेंडर्स को बता दिया कि बंद है, प्लीज सप्लाईज ना भेजें, इसलिए कि हम इन्वेंट्री नहीं जमा कर सकते। तो और ये जो पुरानी गाड़ियां आती हैं, इनके स्पेयर पार्ट्स भी फिर आते हैं साथ इसके बाद, या वो बैक एंड पे देखें जी, वो तो अब अगर नई ये जो यूज कार्स की, ये तो फॉरेन एक्सचेंज दूसरी तरफ से हुंडी के जरिए से ये हो जाता है, बट एक्चुअल जो स्पेयर पार्ट्स कल को जरूरत होती है एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव, अगेन वो भी मैंने पहले जैसे अर्ज की थी कि स्मगल्ड होते हैं या अंडर इनवॉइस्ड होते हैं, तो बेसिकली यूज्ड कार्स एंड द स्पेयर पार्ट हैव जीरो कैनिबलाइज कर लेते हैं। अच्छा, दैट्स अनदर, एक और उसमें है। तो आपके ख्याल में यूज्ड कार पॉलिसी शुड बी द सेम एज लेट्स से द इंडोनेशियन पॉलिसी? इंडिया, थाईलैंड, कहीं की भी ले लें आप। अच्छा, इंडिया में कोई इजाजत नहीं? थाईलैंड वगैरह सारे, इंडोनेशिया, मलेशिया, सारे दुनिया में कहीं नहीं है जो पाकिस्तान में। नंबर 1 आपकी लिस्ट पे यूज्ड कार्स की होगी। जी बिल्कुल, बट यूज्ड कार लॉबी इज अ वेरी पावरफुल लॉबी। देखिए सर, मैं आपको बताऊं, आपने दरमियान में बात की थी इकोनॉमी ऑफ स्केल की। एक नंबर मैं आपसे अर्ज करता हूं, वो नंबर ये है कि हमारे एक मैन्युफैक्चरर 30,000 गाड़ी बनाते थे, तो उस पर वॉल्यूम की कॉस्ट जो थी उस पर 20,000 पर यूनिट थी। ठीक है, 2009 में जब उनका वॉल्यूम डाउन हुआ और 12,000 बनाने लगे, तो वॉल्यूम की कॉस्ट 1 लाख से एक्सीड कर गई। तो ये सारा जो ऑटोमोटिव्स का है, ये वॉल्यूम गेम है। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे 54,000 गाड़ी में से तकरीबन 40,000 गाड़ी का वॉल्यूम का शेयर हमारा था, बिल्कुल, जो कि यूज कार ले गई है। देखिए, हम वी आर नॉट अगेंस्ट, देखिए सर डॉक्टर साहब, वी आर नॉट अगेंस्ट बोनाफाइड पैसेंजर्स के लिए जो गाड़ी की फैसिलिटी है उसके खिलाफ हम नहीं हैं। हम उसकी अब्यूज के खिलाफ हैं। जब वो होती है और गवर्नमेंट उसको अब्यूज करने देती है ऑन द प्रिटेक्स्ट, ऑन परसीव्ड शॉर्टेज का बहाना करके कि जी ये शॉर्टेज क्रिएट कर रहे हैं, हम पर इल्ज़ाम लगाते हैं, हमको विलिफिकेशन कैंपेन हमारे खिलाफ चलाते हैं मीडिया में, जो इंटरेस्टेड पार्टी हैं वो उसको सपोर्ट करती हैं, फाइनेंस करती हैं, और उसके नतीजे में जब विलिफिकेशन कैंपेन होती है तो उसकी रिड्रेसल के लिए तो गवर्नमेंट आती है, उस वक्त हमारी कोई नहीं सुनता। उन्होंने 2010 में 3 साल से 5 साल, फिर उसके बाद डेप्रिसिएशन बढ़ाया। जब वो फ़ायदा नहीं हो सका, बिकॉज यन में तो यन और डॉलर की तो देना मार तो पड़ेगी ना, चाहे वो हुंडी से इंपोर्ट करें, चाहे वो कैसे इंपोर्ट करें, वो तो बख्शता नहीं है अपनी जगह से, उसकी कॉस्ट तो नहीं। तो उन्होंने फिर डेप्रिसिएशन किया, थोड़ा सा मैनिपुलेट किया, 50% से 60% डेप्रिसिएशन कर दिया। और अब तो और भी ये कर दिया है। तीसरी बात बताता हूँ कि उस डेप्रिसिएशन किया, और डेप्रिसिएशन करने के बाद, और 5 साल तो कहने को है, 6 साल है, और 6 साल से जब ज्यादा आ गई, 7 साल की गाड़ी आ गई, तो उन्होंने अब सरचार्ज का एक नया नोटिफिकेशन निकाला कि जनाब 3 महीने ज्यादा अगर वायलेट कर रही है तो 5% सरचार्ज, 6 महीने वायलेट कर रही है तो 8% सरचार्ज, साल वायलेट कर रही है तो इवेंचुअली वो गाड़ी जो बहुत ही बूढ़ी हो चुकी है, जो कि खत्म हो चुकी है, वो सरचार्ज दे दिला कर वो निकल जाती है। ठीक।
उससे पहले क्या था कि वही ये भी हुआ ना कि अभी ये जो बजट में उन्होंने ये किया कि अगर हाइब्रिड है या इलेक्ट्रिक वो है तो उसको और 25% जो भी ड्यूटी बनती है उस पर छूट। अच्छा, तो उसकी वजह से वो हाइब्रिड आपको जरा नजर आ रही है, अब सड़कों पे तो नजर आना शुरू हो गई है हाइब्रिड वगैरह, राइट। सो क्या स्ट्रेटजी? तो एनीवे तो हमने डॉक्टर साहब ये किया था कि ये पापाम ने मिलकर अगले 5 साल के लिए जो स्ट्रेटजी यही बनाई थी कि आहिस्ता आहिस्ता से टैरिफ्स को कम किया था। और हमने इस पे इंजीनियरिंग, इस वक्त क्या है टैरिफ्स? इस वक्त CKD 32.5 पे है। ठीक। तो ये हमने हमारा आपस में प्रपोजल था 30 पे हम लेके गए थे। वहाँ पे जब हम डायलॉग हुआ तो उन्होंने कहा कि जी आप पहले 3 साल इसको 27.5 पे करें और फिर 2 साल के लिए 25 पे करें। ठीक। एंड वी अग्रीड ऑन दैट वन, राइट। इसके अलावा देयर इज अ थिंग कॉल्ड AMAX, वो मतलब कि वो पार्ट जो कि किसी मैन्युफैक्चरर ने बनाए हैं, दूसरा कोई और मैन्युफैक्चरर उन पार्ट को इंपोर्ट करना चाहता है तो उसको ज़्यादा ड्यूटी देनी पड़ती है। ठीक। तो वो भी रिडक्शन अग्री किया, पापाम वाज क्वाइट जनरस अबाउट दैट, तो वो भी हो गया, राइट। सिमिलरली CBUs के केस में भी थोड़ी रिडक्शन। अब वो गवर्नमेंट चाहती थी कि रिडक्शन ज़्यादा होनी चाहिए। हमने ये कहा कि भाई इस वक्त हम तो ये देख रहे हैं कि 2017 तक सिर्फ 3.5 लाख के वॉल्यूम नज़र आ रहा है, उससे ज़्यादा हमें नज़र नहीं आ रहा। इसलिए कि हमें फाइनेंसिंग के इश्यूज़ हैं, बाकी तमाम इश्यूज़ अपनी जगह पे। और एक अहम चीज़ ये कि जो AIDP है, और जहाँ आपने दूसरे मुल्कों की बात की, टैरिफ तो एक हिस्सा है, एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। बिल्कुल। जिस तरह वो गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, टेक्नोलॉजी फंड, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, टेस्टिंग सेंटर्स वगैरह, वहाँ पे बिल्कुल पिछले 5 साल में भी कुछ काम नहीं हुआ। जो कि हुकूमत, मतलब आपके कहने का मकसद ये है कि गवर्नमेंट इज नॉट व्यूइंग ऑटो इंडस्ट्री एज अ स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्री। वी शुड एटलीस्ट really look at द it. वे वी गेट ट्रीटेड, प्रॉब्ली वी आर नॉट। क्योंकि ये बगैर इसको हम अगर स्ट्रेटेजिकली नहीं सोचेंगे इसके बारे में तो ये तो वाइप आउट हो जाएगी। जी बिल्कुल हो जाएगी। 63% वर्ल्ड ट्रेड जो है वो इंजीनियरिंग गुड्स की है। बट ये एक चीज़ जो मुझे हर वक्त एक साइड पे रहता है कि ये जो न्यू एंट्रेंट्स हैं उनको भी हमने रोका हुआ है। नहीं, हमने तो नहीं रोका, बिल्कुल नहीं रोका। नहीं, पाकिस्तान में न्यू एंट्रेंट्स क्यों नहीं आ रहे? सर देखिए, अब इन्होंने न्यू एंट्रेंट्स की पॉलिसी भी बनाई थी, अच्छा, राइट। लेकिन नहीं आ रहे, इसलिए नहीं आ रहे कि हालात इस तरह इसलिए नहीं आते कि आप ये सोचें कि आप एक न्यू एंट्रेंट है जो पाकिस्तान आना चाहते हैं, ठीक है। अगर वो न्यू एंट्रेंट आप बाहर से बैठ के ये देख रहे हैं कि जो एग्जिस्टिंग प्लेयर्स है उनके साथ हुकूमत ये कर रही है, तो आपको ठीक है दुलारे दे के बुला तो लेंगे, अगले दिन आपके साथ भी यही होगा। कितने होने चाहिए मेजर प्लेयर्स पाकिस्तान में इस वक्त? कितने मेजर प्लेयर्स हैं? डॉक्टर साहब एक और देखें न्यू एंट्रेंट का, पीजी ने इनकी बात में सप्लीमेंट करता हूँ। जब आपकी पॉलिसीज इरेशनल हैं, एक तरफ आप कहते हैं न्यू एंट्रेंट आए, बिलियंस इन्वेस्ट करे, दूसरी तरफ यूज कार की बोर्ड भी आप अलाउ कर दें, वो तो सो पॉलिसीज आर कंफ्यूज्ड। वी हैव ऑलवेज सपोर्टेड न्यू एंट्रेंट्स एज एन इंडस्ट्री, एंड इन फैक्ट जो पहले हमने AIDP की जैसे आपको अर्ज की, उसके अंदर टैरिफ रिडक्शंस, व्हाई डिड वी एग्री टू दैट? हमारी वो प्रोटेक्शन थी। वी एग्री टू टैरिफ रिडक्शंस, नंबर 1 टू अलाउ करंट OEMs टू ओपन अप फर्दर, टू ब्रिंग इन न्यू मॉडल्स एंड गिव मोर मॉडल्स टू द पब्लिक। नंबर 2 के करंट जो मॉडल्स हैं उनकी प्राइसेस भी ज़रा रैशनलाइज हो जाएं। नंबर 3 के नया एंट्रेंट को भी फिर वही अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आए। ठीक। इस वक्त कहते हैं ना कि टैरिफ ओवर प्रोटेक्टेड अगर इंडस्ट्री है तो ये हो जाएगा, बट हमने एज एन इंडस्ट्री एग्री किया। अब आप आलम ये देखें कि इंडस्ट्री ने मुझे प्लीज कि एज अ न्यू एंट्रेंट यू कैन सेट अप एन असेंबली प्लांट एनी टाइम इन पाकिस्तान, या उसके लिए कोई आपको करना पड़ता है? You will have to go some paperwork वगैरह जो भी है, इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड एंड बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट। वो क्या होता है उसमें? यू हैव टू हैव सम लेवल ऑफ डिलीशन। You'll have नहीं, डिलीशन का तो इतना वो नहीं है, मतलब कि you have to specify कि exactly जो आपका असेंबली प्लांट होगा उसमें इक्विपमेंट वगैरह स्पेसिफाइड है। हाँ, बेसिक मैन्युफैक्चरिंग। तो मतलब अगर कोई भी लेट्स से चाइना का कोई प्लेयर एंटर करना चाहता है, उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, एंड ही कैन मेक इट।
व्हाट द गवर्नमेंट ट्राई टू डू और हमने रेजिस्ट किया वो कि गवर्नमेंट टैरिफ में डिफरेंशियल्स क्रिएट करना चाह रही थी, राइट कि पहले साल 5%, दूसरे साल 10%, इंस्टेड ऑफ द नॉर्मल टैरिफ। हमने उनको कहा कि ये आप नहीं कीजिए, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए, बिकॉज आप उनको बेशक जमीन मुफ्त में दे दें, कहीं टैक्स हॉलिडे दे दें, जो भी कंसेशनल प्राइस पे दे दें, लेकिन ये जो ट्रेडिंग उसमें यू कांट क्रिएट। रिसेंटली न्यू एंट्रेंट आया है ना, एक हैवी कमर्शियल सेक्टर में एक न्यू एंट्रेंट आया है। अच्छा। और न्यू एंट्रेंट में एक्चुअली जो बेसिक बात है वो ये है कि जो टैरिफ्स हैं, जो हम पर टैरिफ लगता है, वही न्यू एंट्रेंट को आप टैरिफ दे दें। और बाकी इसके अलावा न्यू एंट्रेंट को ये है कि वो हम उसको जो फैसिलिटी है न्यू एंट्रेंट को हमारे मुकाबले में, वो ये है कि स्टार्टअप लोकलाइजेशन न्यू एंट्रेंट के लिए है ही नहीं, मैंडेटरी नहीं है। अच्छा अच्छा। देयर इज नो स्टार्टअप, ही कैन इंपोर्ट 100% CKD। अभी जो नया एंट्रेंट आया है वो 100% पार्ट जो है ये हमारे नया एंट्रेंट फॉर। अच्छा, इट्स चाइनीज। वो 100% पार्ट जो है वो हमारे रेट्स के ऊपर, जो कि प्रेजेंट रेट हैं, उन पे इंपोर्ट करता है और उसको लोकलाइजेशन की कोई कंडीशन नहीं है, 3 साल तक फ्री है वो। वी हैव टू टेक अ ब्रेक एंड इसके बाद बात करेंगे कि और कौन से इश्यूज हैं एंड व्हाट शुड बी द अल्टीमेट टारगेट। 2017 में आपने 3 लाख की बात की है, दैट सीम्स 3 लाख जी 3.5 लाख। 3.5। ओके, विल टेक अ ब्रेक एंड देन विल कम बैक एंड डिस्कस दैट।